और यही लोग कल तक हमें कह रहे थे वो तुम्हारा ज़मीर कहाँ मर गया, आज़ाद साहब की पार्टी यहाँ, तुम कहाँ हो, आज़ाद साहब की पार्टी यहाँ, तुम कहाँ। आज इनका ज़मीर कहाँ मरा है, आज़ाद साहब यहाँ है, ये कहाँ है। पहली बात, इस कांग्रेस को, इस गांधी कांग्रेस को वो मुसलमान कहते हैं, यहाँ मुसलमान उसको हिंदू कहते हैं। ना इसको मुसलमान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और हिंदू इसको हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आरिफ साहब, मैंने अक्सर आपको सुना है कि जब भी कहीं पे आप होते हो तो आप शुरुआत इस दुआ से करते हो, तकरीबन मैंने अक्सर सुना है। मैंने इस दुआ के माने पढ़े कि अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, मेरा सीना चौड़ा कर दे, ताकि लोगों को मैं बात समझा सकूं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप वो सारे सवाल करेंगे जो आपके मन में हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। रही बात, आपने कहा कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब इस्तीफ़ा देने के बाद आप फ़ौरन कैसे चले गए, आप भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रहे। इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आप तो ये मान रहे हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रहा हूँ, ये इस बात की गवाही है। भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं मान सम्मान करता हूँ पार्टी का, ऐसा कुछ नहीं है। रविंदर रैना जी एक शुद्ध हिंदू है और जिन्होंने मुझे 3 करोड़ 55 लाख का रोड सैंक्शन करके दिया है, जिसको कभी ये कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस, जिसका कहीं वजूद नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे वजूद नहीं है, 1947 से तो कांग्रेस ही है। मैं हिंदुस्तान के 9 स्टेटों में रहा हूँ, मजदूरी की है। इस कांग्रेस को, इस गांधी कांग्रेस को वो मुसलमान कहते हैं, यहाँ मुसलमान उसको हिंदू कहते हैं। ना इसको मुसलमान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और हिंदू इसको हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। बानीहाल की डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हो, बानीहाल के अंदर जो 2.5 सालों के अंदर आज़ाद साहब के दौर में हुआ है, ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद। हाँ, एक काम ज़रूर हुआ है, उसके बाद उन्हीं 2.5 सालों को पिछले 10 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रोड, कॉलेज, आप ज़रा देखिए, आप पत्रकार लोग, आप दानिश्वर हो, आपके पास अल्लाह के फजल करम से इल्म की तो कमी नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो ये चीज़ें कब आई है। हाँ, अब आप मुझे इस बात पे सबसे पहले हैरत और शर्म आती है कि मुझ जैसा अदना सा इंसान डाक बंगले बानीहाल में आज़ाद साहब की गवाही दे रहा है, और यही लोग कल तक हमें कह रहे थे वो तुम्हारा ज़मीर कहाँ मर गया, आज़ाद साहब की पार्टी यहाँ, तुम कहाँ हो, आज़ाद साहब की पार्टी यहाँ, तुम कहाँ। आज इनका ज़मीर कहाँ मरा है, आज़ाद साहब यहाँ है, ये कहाँ है। पहली बात। दूसरी बात, पार्टी के अंदर आप मुझसे कहोगे कि आप क्यों आए, आप तो कहते मैं उनका मान करता हूँ, मेरा ये मज़हब है, मुझे मेरे मज़हब ने सिखाया है कि गद्दारी नहीं करनी, जो सच है वो सच है। मुझे रोड बीजेपी ने दिया चंजलू के लिए 3 करोड़ 55 लाख, वो लाया, सैंक्शन किया है, उसको ये झूठी कांग्रेस नाम कभी अपना देती है, कभी नाबार्ड में डाला, कभी टाँका मारा, कभी चोरे, इनका धंधा इनकी नस्लों में बसा है, वो मैं कर चुका हूँ। उसके आगे इस वक्त फ्यूचर में इस स्टेट को कोई रोड, कोई रास्ता, कोई बिजली, कोई पानी नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मेरे अपने छोटे बच्चे छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, तो मैंने जिस वक्त देखा ये मुल्क किस ओर जा रहा है, इस मुल्क में हमारे स्टेट को फ्यूचर की ज़रूरत है, पानी और रोड की आज ज़रूरत नहीं है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, ये कल कहाँ जाएगा, ये किससे क्या मांगेगा। क्या दिल्ली वाले के साथ, क्या केरला वाले के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। केरला महज इंडिया में है, इसलिए उसको अभी तक केरला कहा जा रहा है, वरना एजुकेशन में वो फॉरेन के साथ है। मेरा जैसा गरीब का बच्चा केरला वाले के साथ फाइट नहीं कर सकता है। पहली बात। अब उस चीज़ का मुतालबा करना है, वो मुतालबा मेरा कम इल्म दिमाग ये कहता है, वाहिद पूरे हिंदुस्तान में एक शख्सियत है, गुलाम नबी आज़ाद है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुतालबा करेगा। दूसरी बात, आर्टिकल की आड़ में आर्टिकल 370, मैं भी, आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी में मैं भी सदर के ओहदे पे भी रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान पूरा भी घूमा, मुझे नहीं समझ आया वो 370 क्या। हाँ, इतना ज़रूर समझ आया था कि ये ज़मीनें हमारी है, हमारे बाप दादा जहाँ बसे हुए, मैं आज भी नापता हूँ, ये 12 कनाल मेरा है, 13 कनाल भाई का, 8 कनाल चाचे का। आर्टिकल 370 टूटने के बाद जब हम देखते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो सारी स्टेट लैंड है। और मेरा जो मुतालबा होगा, आज़ाद साहब के पास क्यों गया मैं, इस स्टेट लैंड पे रहने के हकूक़ कानूनी आज़ाद साहब हमें हुक्मरान हिंदुस्तान से दिलाएंगे, न कि घर से। अब लोग कहते हैं कि आप अगला सवाल करेंगे, हो सकता है मैं आपका काम आसान कर दूं, कि वो बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, अल्ताफ बुखारी डी टीम है। ये हाई लेवल की बातें हैं, मेरा इतना कद नहीं है मैं वहाँ जाकर उनसे मीटिंग करूँ। मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊँ, जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर से, तेलंगाना से,
पंजाब से कहीं से भी जीत कर आएगी, उसको बात करनी है बीजेपी के हुक्मरान जो हिंदुस्तान के हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। मेरा सवाल आपसे कहा, मुझे हैरत और शर्म हो रही है कि आज मुझ जैसे अदना इंसान को गुलाम नबी आज़ाद के लिए सफाई देनी पड़ती है। या ऐसा कुछ नहीं है, आप ही लोग, हमारे बनिहाल के लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो 15 साल से कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ने किया, आज़ाद साहब ने किया, आज़ाद। आज ऐसा क्या हुआ, आज़ाद साहब ने ऐसा क्या किया? मान लीजिए मैं एक आदमी बाहर हो गया तो क्या आज़ाद आज़ाद नहीं रहा? मेरा मानना यह है उनके जो वादे हैं अल्लाह के फजलो करम से वो आज तक भी सच्चे थे और आगे भी सच्चे रहेंगे। और जिन लोगों ने हमें बार बार कहा है वो तुम्हारा ज़मीर जाग नहीं रहा है आज़ाद जैसी शख्सियत और तुम कहीं पार्टी में हो, आज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है और वापस उनकी बात उन्हीं को है, वो तुम्हारा ज़मीर कहाँ है? आज आज़ाद यहाँ खड़ा, तुम कहाँ खड़े हो? हाँ, तुम एहसान फरामोश हो सकते हो लेकिन हम नहीं हो सकते। रही बात जो आपने बीजेपी की बात की, मैंने मार्च की 4 तारीख को श्री रविंदर रैना जी को ये अपना रेजिग्नेशन सेंड किया है, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी दिया है, क्योंकि मेरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। बीजेपी के अंदर एक सिलेबस है, वो सिलेबस से बाहर थे, पता नहीं कि मेरे में कहीं कमी हो कि वो मुझे समझ ना सके और मुझे उनका काम समझ नहीं आया। बीजेपी का नहीं, वाहिद बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री राकेश ठाकुर, बाकी यहाँ शाहनवाज भाई है, सलीम भाई है, वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये नहीं कि मैं उनसे जुड़ा हूँ, बात आएगी ना यार, उसने कहा कि मैं, तो भाई हमारे रिश्ते हैं, रिश्ते थोड़ी तोड़ेंगे। हाँ, अगर वो चाहें तो, लेकिन पार्टी का जो रिश्ता है, बीजेपी में रिजाइन कर चुका हूँ, मैं आज़ाद साहब के साथ हूँ, इंशाअल्लाह रहमान आज़ाद साहब के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।